अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होगे। प्रेशर पीरियड है बट इंशाल्लाह यू ऑल कैन डू इट। घबराओ नहीं, मेहनत करते रहो, यकीन मानो। अगर टोटल FAR 1 के अंदर तुम्हारे पास 500 कॉन्सेप्ट हैं, पेपर में 20-30 कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे। घबराओ नहीं, स्मार्ट स्टडी करो और इंशाल्लाह पास होगे। इसी स्मार्ट स्टडी के लिए आप लोगों को मैंने ये वीडियो एक छोटा सा तोहफा देने का सोचा कि इसमें आपको ग्रिड के हवाले से बताऊं कि क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से किस चीज को कितना देखना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। तो ये FAR 1 के लिए वीडियो है। F1 FAR 1। तो आए सर शुरू करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी आज 12 बजे कासा के प्लेटफॉर्म पे मैं एक वर्कशॉप ले रहा हूँ। वर्कशॉप नहीं, बेसिकली क्यूरी रिजॉल्विंग सेशन है, जिसमें आप हजरात की, आप बच्चों की क्यूरीज को मैं रिजॉल्व करूंगा। उन क्यूरीज को रिजॉल्व करूंगा, जो भी स्पेसिफिक होगी उसको भी आप लोग चाहे तो बिल्कुल ज्वाइन करें। 12 बजे वेडनेसडे, आज 31 अगस्त को। तो चले सर इब्तिदा करते हैं। अब मैं आऊंगा, थोड़ा सा ग्रिड की डिस्कशन करूंगा, इंपॉर्टेंट एरियाज की डिस्कशन करूंगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाए। चले मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, अब आप हजरात को नजर आ रही होगी मेरी स्क्रीन। और वो जब स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, तो आए सर अब स्क्रीन पे मैं आप लोगों से प्यारा प्यारा बच्चा डिस्कशंस करने जा रहा हूँ। ये ग्रिड भी आपको नजर आ रही है। सबसे पहले 3 एरियाज के अंदर आपके सिलेबस को तोड़ा गया है। पहले एरिया की वेटेज सबसे ज्यादा है 35 से 45, दूसरे की 20 से 30, इसको 30 से 40। याद रखें, मैंने पूरा सीए किया स्मार्ट स्टडी पे, हार्ड वर्क बहुत कम किया, स्मार्ट वर्क ज्यादा किया। मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं यही गाइड करता हूँ। तो ये अब आप लोगों ने देखना है, ठीक है सर? आ जाए सर, आ जाए। अब आपके पास पहली ग्रेड है। पहली ग्रेड में आपको ये मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा, T2 T1 T2 क्या होता है, P2 वगैरह। सर T2 का मतलब ये होता है, T2 का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम मार्क्स 20 नंबर। T2 का मतलब ये है कि लेस देन इक्वल टू 20 नंबर तक का सवाल पूछ सकता है। T1 का मतलब है लेस देन इक्वल टू 8 नंबर तक का सवाल पूछ सकता है। तो चले सर, अब पहली ग्रिड पे अगर मैं आपको आऊं तो सर इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक हैं। इसकी वेटेज 35 से 40 नंबर तक के दरमियान है। तो सर अब ये जो है 35 से 45, सॉरी 35 से 45 के दरमियान है। इसके अंदर इतने सारे टॉपिक हैं, जिसके अंदर चेंजेस इन इक्विटी आपने पढ़ा हुआ है, एनपीओ जिसको कहते हैं, और कैश फ्लो कहते हैं, और IS 8 कहते हैं। ये है। तो सर अब आपके हिसाब से इसकी क्या वेटेज है, किस हिसाब से आएगा? तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड इसमें सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन एनपीओ पे आने का इस दफा। एनपीओ के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस ग्रिड में से आएगा। छोटा क्वेश्चन कैश फ्लो पे IS 8 पे आएगा, एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है। लेकिन चेंजेस इन इक्विटी को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सर चेंजेस इन इक्विटी भी IS 8 के साथ आ सकता है मिलकर। देखो एक ग्रिड बड़ी है, एनपीओ के ऊपर बड़ा सवाल बनेगा 17, 18, 20 नंबर तक का। कैश फ्लो पे एक छोटा बनेगा, और एक और छोटा सवाल IS 8 चेंजेस इन इक्विटी के ऊपर बनेगा। तो इस ग्रिड में तो सब चीजें इंपॉर्टेंट है तकरीबन, लेकिन एनपीओ के ऊपर बड़ा सवाल बनने के चांसेस मेरे हिसाब से ज्यादा हैं। हो सकता है ये कैश फ्लो भी बन जाए, बट मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो ये चले मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, अब मैंने कहा ना आसान खाना नहीं सिखाते, स्टडी स्मार्ट अल्लाह के हुक्म से। तो स्टडी स्मार्ट का है तकाजा कि आपको पता हो। मैं कहता हूँ ये जो ग्रुप ग्रिड बी है, ये आपकी पासिंग ग्रिड है। बच्चे को ये पता ही नहीं होता, बताया ही नहीं जाता। प्यारा प्यारा बच्चा ये सुनो, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ग्रिड बी के अंदर 3 टॉपिक है और उनकी वेटेज है 20 से 30 नंबर। तो ग्रिड बी के अंदर एक रेशियोज है, एक ईपीएस है, और एक जो आपका चैप्टर 1 है बुक का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से, उसके अंदर जो कैपिटल और मेंटेनेंस वगैरह कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ग्रेड T1 सिर्फ देखें 2 टॉपिक है, रेशियोज हैं और आपके पास ईपीएस है। अब रेशियोज के अंदर जरा गुनना, रेशियोज के अंदर मेरा बच्चा 2 तरह के सवाल, अगर बड़ा सवाल बनता है तो 2 तरह के सवाल मेरे हिसाब से रेशियोज के ऊपर इस दफा बड़ा सवाल आएगा। आप बोलेंगे सर पिछली दफा भी आ गया, पर इस दफा भी मुझे लगता है रेशियोज के ऊपर बड़ा सवाल आएगा। तो रेशियोज के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं ना बड़ा सवाल, तो प्यारा प्यारा बचा है। तो रेशियोज के ऊपर बड़े सवाल के अंदर मेरे हिसाब से 2 तरह के सवाल बनते हैं। कौन से 2 तरह के सवाल? एक तो स्प्रिंग 21 का सवाल है एपीविक। एपीविक मैंने अपने बच्चों को उसी की प्रैक्टिस करवाई। आप जिसने मुझसे नहीं पढ़ा वो उनको भी कहता हूँ एपीविक जैसे सवाल की प्रैक्टिस करें। वो सवाल बहुत अच्छे हैं, और उसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है आप एमसीक्यू जो है रेशोस के चैप्टर के। लोग एमसीक्यू नहीं करते, पेपर में स्ट्रगल करते हैं। एमसीक्यू एक से बढ़कर एक है। कोई मसला हो भाई आज मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्यूरीज भेजें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अच्छा फिर मैं आता हूँ कि सर हमारे पास इसके बाद इसमें ईपीएस है। ईपीएस पिछली दफा बेसिक आया और डाइल्यूटेड नहीं आया, इस दफा डाइल्यूटेड भी आ सकता है। लेकिन सर स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ईपीएस के ऊपर सवाल से थोड़ा सा 20 नंबर तक का सवाल इस दफा नहीं दे सकता, मतलब 10 नंबर से ज्यादा शायद ईपीएस से मुश्किल जाए। तो मैं इस दफा रेशियोज को इस ग्रेड में से
कर रहा हूँ बड़े सवाल के लिए, या तो ये आएगा या तो रेशियोज में एपिक टाइप का सवाल आएगा या तो इंटरप्रिटेशन आएगी। दूसरे नंबर पर रख रहा हूँ ईपीएस, मतलब ईपीएस के ऊपर रेशियोज के ऊपर मुझे लगता है 14-15 नंबर का सवाल आएगा, ईपीएस के ऊपर 10-12 नंबर तक का सवाल आ सकता है, बाकी ग्रेड के मार्क्स वो उठाएगा। यहाँ से एक 2 से 3 नंबर का इसके ऊपर एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। तो ये ग्रेड अगर आपने अच्छे से टारगेट कर ली, वो होते ना क्रिकेट में, अब आपको पता है सर अफगानी टीम बहुत अच्छा खेल रही है आजकल, है ना, राशिद खान है, मुजीब बड़ा अच्छा प्लेयर है उनका, तो आप बोलते हैं कोई हल्का इनका मीडियम पेसर है, नबी है, उसको मारेंगे, सही है, टारगेट करो, ये किस ग्रेड को तुम पेपर में टारगेट कर सकते हो, ये स्टडी स्मार्ट का तकाजा है, आसान कदम ये सिखाता है किस तरीके से इसको टारगेट करो। ये ग्रेड हल्का बॉलर है, तुम जिसको मार सकते हो, रेशियोज निकाल सकते हो, ईपीएस के मार्क्स निकाल सकते हो। तो अगर 50 नंबर चाहिए तो इस ग्रेड में से तुम अगर 20 नंबर 25 नंबर का आया पेपर में से, सपोज करो तुमने 20 नंबर निकाल दिए, तो बाकी 75 में से सिर्फ 30 लेने। दैट्स द अप्रोच। आ जाए, फिर आगे आएंगे। सर तीसरी ग्रेड है ये 30 से 40 नंबर की। अब इसके अंदर आपको बताऊं, दो ही टॉपिक हैं जो कि टेस्टिंग लेवल 2 के हैं, और बच्चे को ये बात पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी टेस्टिंग लेवल 2 का है। आइए 16 को अगर कोई टॉपिक स्विच मार सकता है पेपर में तो वह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और कोई नहीं मार सकता। तो अगर आई 16 का सवाल हुआ पेपर से गायब, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मुस्कुराएगा पेपर के अंदर आपके सामने। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अप्लाई द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला ये P2 वाले लेवल का सवाल आपके पास है, और ये है आइए 16 के चांसेस ज्यादा ही हैं, बट इसकी जगह अगर आ सकता है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ सकता है। बाकी सर छोटे टॉपिक्स में मैं 23 को हमेशा थोड़ा कम वेटेज देता हूँ, हमेशा 8-9 नंबर का आता है इसके ऊपर, पता नहीं बच्चे एक एक डेढ़ महीने की क्लासेस ले लेते हैं। मेरा मानना ये 23 आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बट समझे इसका टेस्टिंग लेवल क्या है, 1 है। टेस्टिंग लेवल इन सब तीनों का क्या है, 1 है। तो सर 8 नंबर तक का सवाल आता है, पिछली दफा भी 8 नंबर का बड़ा इजी सा सवाल आया। अच्छा इस टॉपिक को मैं क्यों कम वेटेज देता हूँ, सर ये टॉपिक है ना खुद थोड़ा सा अनक्लियर है, बड़ा जजमेंटल टॉपिक, तो इसका सोल्यूशन जब भी आता है उसमें टीचर्स की आईकेप की एक थोड़ा सा एक वो रहती है कि भाई टीचर्स के साथ भी कुछ और सोल्यूशन भी बनता है, आईकेप का कुछ और होता है। इसीलिए प्यारा 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 बच्चा, क्या कह रहा हूं मैं आपको, इस टॉपिक को थोड़ा सा कम वेटेज, इस टॉपिक को थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कह रहा कि देखें नहीं, देखें जरूर देखें, बट इसके अंदर 25 नंबर के सवाल लोगों ने FR2 के किए हुए, 30 नंबर के देखो इसको तुम, ये स्मार्ट स्टडी क्या है, ये 8 नंबर तक का मैक्सिमम सवाल आएगा जो कि तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जजमेंटल है, आईके वगैरह हिस्ट्री उठा के देखे ना, तो अब तक जब से 23 सिलेबस में ना सबसे कम इसको पूछा, सबसे कम इसको पूछ रहे हैं। वजह क्या है सर, वजह यही है कि जजमेंटल है। इसको इसके ऊपर अगर मुझे अफसोस में इसके ऊपर क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे 1.5 महीना इसके ऊपर क्लासों में लगाया हुआ था, तो वो पागल उठे हैं इसके पीछे। सर यकीन माने इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है एनपीए को, कैश फ्लो को, रेशियोज को, ईपीएस को, इनको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। तो खुदारा 23 छोड़ना कुछ भी नहीं है, देखना है 23। इस दफा छोटों में से मुझे लगता है इस ग्रेड में से 20 के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एग्जामिनर ने छोटे टॉपिक में से इसको पूछा है। इम्पेयरमेंट पे आता हूँ। सर इम्पेयरमेंट जो है ना हमारे पास, इसके अंदर रिवर्सल एक चीज आई, और आईकेप को समझो, पिछली दफा एनपीओ के अंदर उसने एक चीज डाली थी, 2 मेथड जो डाल दिए थे डेफरल वगैरह, तो सर उसके ऊपर सवाल बनाए इस दफा, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट और आईकेप को पता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, तो उसके ऊपर सवाल आएगा। आपकी आसानी के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके भाई ने अपने यूट्यूब चैनल आसान खरानी पे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की वीडियो डाल दी है, जाओ देखो, कोई मसला हो भाई से पूछो, इंशाल्लाह पास हो। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह FAR2 में। कुछ बच्चों का सवाल था मेरी FAR2 की क्लास कब से शुरू है, इंशाल्लाह 3rd वीक ऑफ सितंबर से शुरू है। स्टडी स्मार्ट सीखेंगे, सीखेंगे कि CA कैसे यूं करना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।